नमस्कार, प्रभा साक्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राजनीति भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। एसआईआर को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन देश में एक और चीज़ की चर्चा जोरों पर है। वो है कि कौन बनेगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम कई बार बता चुके हैं, हम कई बार समय सीमा भी बता चुके हैं कि इसी समय के भीतर बन सकता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि 2023 में ही वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। 2024 के जून महीने में रिजल्ट के बाद से उन्हें लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है और एक तरीके से सबसे ज़्यादा एक काल में भाजपा के अध्यक्ष रहने वाले पहले नेता बन जाएंगे जो सबसे ज़्यादा दिनों तक रहे हैं एक काल में। अगर देखा जाए तो वैसे अलग अलग काल में तो अलग अलग नाम आ सकते हैं, लेकिन एक सिंगल काल में सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन भी इन्हीं को मिला है, सबसे ज़्यादा ये दिनों तक भी माने जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब जब बात हुई कि अब भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, तब तब क्यों नहीं मिले। जून के बाद एक आध महीने लगने थे, लेकिन तब तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आ गए, तो हुआ कि इस चुनाव के बाद मिल जाएंगे। फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए, तब हुआ कि नहीं, दिल्ली के चुनाव हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा। लेकिन दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान बहुत ज़्यादा राजनीतिक उठापटक की स्थिति नहीं रही, इसलिए नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को टाल दिया गया था या भाजपा चयन नहीं कर पाई है या फिर कोई द्वंद्व है आरएसएस और भाजपा के बीच में, ये तो अलग अलग खबरें आती रहती हैं। लेकिन उसके बाद हुआ कि चलिए सितंबर अक्टूबर तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन बिहार चुनाव आ गया। अब बिहार चुनाव भी संपन्न हो चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक। देखिए, ऐसा है कि बिहार चुनाव के बाद से ही अलग अलग जो मीटिंग्स हो रहे हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब भाजपा में हलचल तेज हो चुकी है। देखिए, जेपी नड्डा के यहाँ एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के जो महामंत्री हैं, जो महासचिव हैं, उनको बुलाया गया और वैसे लोगों को ज़्यादा बुलाया गया जो बिहार में एक तरीके से मेहनत करने में लगे हुए थे। लेकिन भाजपा अपनी पूरी मशीनरी को चुनावी राज्य में लगा देती है, तो वही लोग थे जो भाजपा में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। उन सब के साथ डिनर किया जेपी नड्डा ने, उन सबको डिनर दिया। तो उसके बाद से कहा जाने लगा कि अब जेपी नड्डा ने विदाई डिनर दे दिया है, इसके बाद कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नए नाम का ऐलान भाजपा की ओर से किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी लगभग 1 सप्ताह का समय हो गया, अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन पिछले शनिवार से बैठकों का दौर चल रहा है। एक बैठक अमित शाह जेपी नड्डा के बीच हुई है, साथ ही साथ उसमें बीएल संतोष जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं वो भी मौजूद रहे। कई ऐसे बैठक हुए हैं जिनकी गोपनीयता रखी गई है, लेकिन बैठक हुए हैं। ऐसे में अब कुछ नामों की चर्चा फिर से तेज हो गई है। हालांकि इसमें नए नाम जुड़े नहीं हैं, जो पुराने नाम हैं उन्हीं को फिर से दोबारा से उछाला जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, चूँकि बिहार में वो साइलेंटली रह के उन्होंने जीत दिलाई है, हरियाणा में उन्होंने जीत दिलाई है, संगठन का काम अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं, इत्मीनान से धैर्य के साथ रिजल्ट में विश्वास करते हैं, मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, शांत स्वभाव के हैं। वर्तमान में देखें तो शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का नाम अब सबसे ज़्यादा आगे है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद जिनका सबसे नाम चर्चा में है वो है शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन इनको लेकर ये भी कहा जाता है कि शायद गुड बुक में नहीं है मोदी जी के और शाह जी के। ये बातें कही जाती है, लेकिन अगर गुड बुक में नहीं होते तो इतनी बड़ी मंत्रालय की जिम्मेदारी, वो भी दो बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई होती। इसके अलावा भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है, जो एक तरीके से पर्यावरण मंत्री हैं। साथ ही साथ और जो नाम चल रहे हैं उसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम है, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चाओं के केंद्र में हैं। अब कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में इसको लेकर सहमति बन गई है, उसकी प्रक्रियाएं तेज कर दी गई है। के लक्ष्मण जो भाजपा संगठन चुनाव के लिए जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो भी पिछले दिनों मुलाकातों का उनका भी दौर सिलसिला अमित शाह जेपी नड्डा के साथ चला। तो कहा जा रहा है कि अब इसको लेकर चीज़ें अब तेज कर दी गई हैं। यूपी में भी बहुत जल्द जो राज्य का नया भाजपा अध्यक्ष होगा उसकी घोषणा हो सकती है।
क्योंकि कई जिला अध्यक्षों के नाम का हाल में ही ऐलान हुआ है। तो उस प्रोसेस में बीजेपी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आरएसएस भी अब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरीके से समन्वय बनाने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस के बीच लगातार हो रही है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है 15 दिसंबर से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए। अगर ये 15 दिसंबर से पहले ऐलान नहीं होता है तो फिर 15 जनवरी के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।